स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से हम आगे बढ़े अभी तक। अभी जब ऑप्शंस इंक्लूड हुए कल, तो हमें पहली बार सुनने में तो क्या लगता है, बहुत इजी, अरे क्या है लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट, बट जब अब सब साथ में आएगा तो आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। वंस वी रीच देयर, आई थिंक वी विल बी इन अ गुड सिचुएशन टू असेस कि हम लोग सम्स करने के लिए कितने रेडी हैं। तो अभी तक हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें थोड़ी कवर की है, जिसमें हमने ये देखा है कि फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसमें कितनी पार्टीज होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सिमिलरली प्रीवियस लेक्चर में मतलब ऑप्शंस में हमने देखा कि कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अभी मैं थोड़े एफएक्यूज लेता हूं क्योंकि ये मानो नहीं मानो बट आ ही जाते हैं दिमाग में। जैसे कि पहला एफएक्यू, सर हम लोग जब लॉन्ग करते हैं उसका मतलब तो हम खरीद रहे होते हैं, तो फिर ये पुट में बेचने का पार्ट कैसे आया लॉन्ग पुट में? तो उसका जवाब ये बनेगा कि हम लोग ऑप्शन लॉन्ग कर रहे हैं। ऑप्शन लॉन्ग कर रहे हैं मतलब हम क्या खरीद रहे हैं? ऑप्शन। और वो ऑप्शन हमें किसकी राइट देता है? बेचने की। तो ये पर्सपेक्टिव समझना है, ठीक है। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप सब बताता हूं। जैसे लॉन्ग फ्यूचर्स या लॉन्ग फॉरवर्ड क्या होगा? उस अंडरलाइंग असेट को खरीदने का ऑब्लिगेशन। शॉर्ट फ्यूचर्स या शॉर्ट फॉरवर्ड्स क्या होगा? उस अंडरलाइंग असेट को बेचने का ऑब्लिगेशन। लॉन्ग कॉल क्या होगा? अंडरलाइंग असेट को खरीदने का राइट। शॉर्ट कॉल क्या होगा? अंडरलाइंग असेट को बेचने का ऑब्लिगेशन। लॉन्ग पुट क्या होगा? अंडरलाइंग असेट को बेचने का राइट। और शॉर्ट पुट क्या होगा? अंडरलाइंग असेट को खरीदने का ऑब्लिगेशन। क्योंकि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में क्या था? सिर्फ ऑब्लिगेशन ही था। यहां पे दो पार्टी ऑब्लिगेशन वाली आ गई और दो पार्टी कौन आ गई? दोनों को कभी राइट नहीं होगी, नहीं तो लड़ाइयां हो जाएगी। नहीं, दुनिया के बहुत देश लड़ रहे हैं कि ठीक है, वो लोग दोनों के हिसाब से कोई पर्टिकुलर पार्ट पे अधिकार उनका ही है। तो जब दोनों राइट क्लेम करेंगे तो लड़ाई होगी। यहां पे क्या है? एक राइट है, एक ऑब्लिगेशन है, तो टोटल चार पार्टी हो गई। दो के पास राइट, दो के पास ऑब्लिगेशन या दो का ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास खरीदने का राइट है तो सामने वाला क्या होगा? बेचने के लिए ऑब्लिगेटेड होगा। अगर मेरे पास बेचने का राइट है तो सामने वाला क्या होगा? खरीदने का ऑब्लिगेशन। तो अगर मैं इधर पुट करूं तो लॉन्ग कॉल इज राइट टू बाय द अंडरलाइन, राइट, एंड शॉर्ट कॉल इज व्हाट? ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन। ऐसा लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली लॉन्ग पुट विल बी व्हाट? राइट टू sell the underlying, and short put will be what? Obligation to buy the underlying। ये बेसिस रहेगा, ठीक है। दिस विल बी इन कॉन्टिन्यूशन टू our yesterday's summary that we made, where we were introduced to what are options, ठीक है, एंड चार तरह के ऑप्शंस। आज के क्लास में हम ऑप्शंस के ही थोड़े और पार्ट सीखेंगे। सिर्फ कब, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक्सपायरी पे एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं, पहले हमें वो सीखना है। तो प्रिंसिपली वो अगर हम समझे तो बेसिकली हम 6 कॉन्ट्रैक्ट्स या फॉर दैट मैटर 8 पार्टीज को थोड़ा सा आज पैरेलली एक टेबुलर फॉर्म में कोशिश करते हैं। कौन सी 8 पार्टीज हुई मुझे बोलो वापस?
लॉन्ग फॉरवर्ड्स, शॉर्ट फॉरवर्ड्स, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, ठीक है। इनका पैरेलल असेसमेंट पता होना चाहिए हमें। एंड फिर प्रिंसिपली इसमें हम लोगों को कब एक्सरसाइज करना है कब नहीं करना, ऑप्शन में तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे टू अनदर बेसिक्स के, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कैसे होती है, गेन लॉस कैसे निकालते हैं, प्राइसिंग कैसे ऊपर नीचे मूव करता है, मेन तो वही है चैप्टर में, बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को ये फैक्टर थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस सी, ठीक है। कल मैंने लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल तो आपको बताया था, लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट भी लास्ट में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन थोड़ा सा फिर से समझते हैं हम लोग अभी कि लॉन्ग पुट क्या होता है और शॉर्ट पुट क्या होता है, ठीक है। सपोज ऐसा है कि HDFC बैंक कल 2000 से बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। अभी आज HDFC बैंक जो है वो 2500 पे पहुंच गया, मतलब कुछ दिनों में पहुंच गया। अब मुझे लग रहा है ये तो बहुत बढ़ गया भाई, ठीक है, गिरना चाहिए यहां से, ठीक है। तो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग या आई हैव अ पर्सपेक्टिव दैट दिस विल फॉल फ्रॉम हियर, यहां से गिरेगा, ठीक है। और ये जब यहां से गिरेगा तो मुझे लग रहा है लेट मी मेक मनी आउट ऑफ इट। तो क्या हुआ, मैंने पुट ऑप्शंस देखे तो एक पुट अवेलेबल था 2500 की ही स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस का दूसरा नाम क्या बताया था, बताइए, एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का दूसरा नाम क्या बताया था, एक्सरसाइज प्राइस। अब क्या बेसिकली पुट करें अगर हम लोग, तो मुझे लग रहा है यहां से गिरेगा। हमारा लॉट साइज क्या है, हमारा लॉट साइज है सपोज 200 शेयर्स। ये लॉट साइज हम नक्की करते हैं कि एक्सचेंज नक्की करता है, एक्सचेंज। प्रीमियम कैसे ऊपर नीचे आता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। बट अभी इसका प्रीमियम सपोज हमें दे रखा है 30 रुपीज, कितना, 30 रुपीज। और हम लोग यहां पे 5 अलग अलग प्राइसेस लेते हैं, ऑन दी एक्सपायरी बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, ऑन दी एक्सपायरी। तो अगर ऑन दी एक्सपायरी में पुट करूंगा तो क्या होगा, सपोज मेरी प्राइस हो गई 2000, गिर के वापस लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है, कल जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया वापस, या फिर 2700 हो गई, या फिर 2300 हो गई, या फिर 2490 हो गई, या फिर 2470 हो गई, ठीक है। ये 5 अलग अलग प्राइसेस है। पुट वाले के पास क्या अधिकार है, फिर से बोलो जरा, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एट दी स्पेसिफाइड प्राइस। तो हम बेच रहे हैं, मतलब हम लोग शॉर्ट हो गए क्या, नहीं, बेचने का अधिकार है। जब बेचने का ऑब्लिगेशन होगा, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में बेचने का ऑब्लिगेशन होता था शॉर्ट पार्टी का, यहां पे बेचने का राइट है, ठीक है। तो राइट खरीदने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। तो ओरिजिनली हमने क्या किया होगा बताओ जरा, 30 रुपए प्रीमियम पे किया होगा, 30 रुपए तो पर शेयर है, कितने का लॉट है बताओ, तो 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 6000 रुपए लॉन्ग पुट वाले ने दिया है। शॉर्ट पुट वाले को क्या होगा, अब यहां पे देखो 6000 मिलेगा लेकिन वो उसके मार्जिन अकाउंट में रहेगा। ऑल्सो शॉर्ट पुट वाले को क्या हो सकता है, अनलिमिटेड, मतलब उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गिर गया तो उसे तो बहुत ज्यादा देने की बारी आएगी, तो उसको मार्जिन भी डिपॉजिट करने की बारी आती है। तो कोई बोलेगा सर फिर तो शॉर्ट वाली पार्टीज अच्छी ही नहीं हुई, होती है, कैसे वो बताएंगे, बट अभी एक्सपायरी पे क्या होगा वो समझे। तो देखो क्या होगा, 2000 पे पहले तो हम हाँ ना बोलने का सीखते हैं। कब एक्सरसाइज होगा पुट ऑप्शन बताइए, वेन एवर प्राइस एट द एक्सपायरी इज लेस देन दी, वेरी गुड। तो यहां पे 2000 पे एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, 2700 पे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। 2300 पे क्या करेंगे, करेंगे। 2490 पे क्या करेंगे, करेंगे। 2470 पे क्या करेंगे, करेंगे।
अगर मैं पर शेयर देखूं तो क्या होगा मुझे वो समझे, तो 2000 पे तो बल्ले बल्ले हो गई एकदम। क्यों? क्योंकि जो चीज मार्केट में 2000 की है, मेरे पास उसको कितने में बेचने का अधिकार है? 2500 पे। वापस, जो चीज 2000 की है मेरे पास उसको कितने पे बेचने का अधिकार है? 2500। तो क्या मैं 2500 पे सेल करूंगा? यस। अगर मैं 2500 पे सेल करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो कितने का फायदा होगा मुझे? 500 पर वन शेयर का फायदा हो गया। 500 इंटू 200 करूंगा तो कितने का फायदा हो जाएगा? 10,000 माइनस और इनिशियली 500 इंटू 200 तो इनफैक्ट और ज्यादा हो गया। ठीक है, 1,00,000। 1,00,000 में से मैंने इनिशियल प्रीमियम कितना पे किया है अगर हम देखें तो 30 इंटू 200 विच इज हाउ मच? 6,000। तो मेरे को नेट गेन कितने का हो जाएगा? 94,000। 94,000। एक और एफएक्यू सर, हम लोगों ने, जो बंदा शॉर्ट मतलब लॉन्ग पुट कर रहा है उसको शेयर पे भी तो नुकसान होगा ना। हम लोग अभी किसका नुकसान ढूंढ रहे हैं? पुट का नुकसान के कैश मार्केट का नुकसान या फायदा? पुट का नुकसान फायदा देख रहे हैं। तो मेरे पास हर बार ही ये सवाल आता ही है कि सर जब प्राइस 2,500 से 2,000 हुआ तो एचडीएफसी बैंक जो होल्ड कर रहा है उसको भी तो लॉस हुआ ना। मैंने क्या बताया था? क्या ऑप्शन में एंटर करने के लिए शेयर होल्ड करना जरूरी है? जो भी चीज कैश सेटल्ड होती है उसके लिए आपके पास वो असेट चाहिए ही नहीं। तो एक ऐसा सवाल आया कि सर 2,500 का 2,000 एचडीएफसी बैंक की प्राइस हो गई, तो आप वो भी तो गिनो कि 500 इंटू 200 1,00,000 रुपए का वो लॉस हुआ। अरे मैं होल्ड कर रहा हूं, ऐसा कहां कंपल्शन है? और अगर मैं होल्ड कर भी रहा हूं तो वो तो मेरा दूसरा असेट क्लास हो गया ना। कौन सी असेट क्लास है वो? इक्विटी। अभी मैं किसका फायदा नुकसान ढूंढ रहा हूं? पुट, डेरिवेटिव। तो हमें तो सिर्फ वही सीखना है ना, वो हम पोर्टफोलियो में सीखेंगे कि दोनों साथ में हो तो क्या। कुछ नहीं, इसका इंडिविजुअल ढूंढो, उसका इंडिविजुअल ढूंढो, फिर टोटल मारो। जबरदस्ती इक्विटी को इधर क्यों घुसेड़ना है? अभी हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पुट पे। तो मेरे को, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? देख भाई, जब जब 2500 के नीचे जाएगा ना मैं 2500 पे बेचूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं होल्ड कर रहा हूं शेयर, नहीं होल्ड कर रहा हूं, वो इररिलेवेंट बन जाता है। तो 2500 पे बेचने का अधिकार है। प्राइस कितनी हो गई है? 2,000। तो क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा मेरा राइट? यस। क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा? यस। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 500 इंटू 200, 1,00,000। ठीक है, 2700 पे क्या होगा? ना बोल देंगे। क्यों ना बोल देंगे बोलो? मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में क्या राइट है? 2500 पे जाने का। किस पे जाने का? 2500 पे। जबकि मार्केट में प्राइस 2700 है, तो मैं इधर एक्सरसाइज करूं कि अगर मेरे पास बेचने का फॉर अ चांस मौका भी मिले, वैसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, पर मौका भी मिले तो मैं बाजार में जाऊंगा ना, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मेरा प्रीमियम पेड वेस्ट हो जाएगा ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा? 6,000 का लॉस। 2300 पे क्या होगा बताइए? 2300 पे क्या होगा बताइए? ठीक है, 2300 पे आप समझोगे तो 200 इंटू 500, 200 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस 6,000, कहां पहुंच जाएंगे? 34,000। 2490 पे भी एक्सरसाइज तो कर ही लेंगे ना? हाँ, बिल्कुल एक्सरसाइज कर लेंगे। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे अगर देखें तो बेसिकली 10 रुपए का फायदा होगा। 10 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 2,000 का फायदा, 6,000 का नुकसान, 4,000 का नेट लॉस। और 2470 पे अगर हम देखें तो क्या होगा? 6,000 का फायदा, 6,000 का नुकसान, 0। शॉर्ट पुट वाला ऑब्लिगेटेड टू बाय है? बोलिए, अगर वो ऑब्लिगेटेड टू बाय है तो क्या होगा? वापस समझो, 2,000 पे वो कितने पे खरीदेगा? वेरी गुड, 2500 पे खरीदेगा वो। अगर वो 2500 पे खरीदेगा 2,000 की चीज, तो उसको 500 का लॉस हो रहा है। 500 पर शेयर इंटू 200, 1,00,000 का लॉस हो रहा है। इनिशियली कितना प्रीमियम मिला था उसको? 6,000। तो नेट उसको 94,000 का लॉस हो रहा है। ऑब्लिगेटेड टू बाय, इस लाइन पे फोकस करें। 2700
सामने वाला एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज बाजार में 2700 पे बेच सकते हैं वो 2500 पे क्यों बेचेगा? तो जब सामने वाला एक्सरसाइज ही नहीं करेगा तो हमारे को जो प्रीमियम मिला था वो हमारे पास रह गया, तो हमारे को कितना गेन होगा? 6000 का गेन। 2300 पे क्या होगा? सामने अब ऐसे तो क्या है, सबने दिमाग में सेट कर लिया है, हाँ जो लॉन्ग पुट का गेन है बस उसमें ब्रैकेट चेंज कर दो, बट रटना काहे को है भाई, जब हम समझ सकते हैं। व्हाट विल लॉन्ग पुट हैव? राइट टू सेल एट व्हाट प्राइस? दो द शॉर्ट पुट पर्सन विल बी ऑब्लिगेटेड टू बाय एट व्हाट प्राइस? तो सपोज ये मुझे बेच रहा है तो मैं 2500 पे खरीदूंगा, वापस बेचने जाऊंगा तुरंत ही हाथों हाथ तो कितने पे बेच सकूंगा? 2300। तो 2500 पे खरीदा, 2300 पे बेचा। ऐसा करते नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो मुझे कितने का 200 पर शेयर का लॉस हो गया। 200 इंटू 200 कितना होता है? 40,000 माइनस क्या 6,000 कितना आ जाएगा? 34,000। 2490 पे क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो? 2490 पे हम लोगों को अगेन एक्सरसाइज तो करना ही है, क्योंकि सामने वाला एक्सरसाइज करेगा तो आई एम ऑब्लिगेटेड टू बाय। ठीक है, कितने पे? 2500 पे। तुरंत बेचने जाऊंगा बाजार पे, कितने में बेचेगा? 2490 पे। तो 10 इंटू 200, 2000 का लॉस हुआ। स्टार्टिंग में कितना मिला था प्रीमियम? 6000। तो नेट फायदा कितने का हो गया? 4000। और इधर क्या होगा? 2470 में बेसिकली बाजार में बिक रहा है और 2500 पे मैं खरीद रहा हूं, तो 2500 पे खरीदूंगा, लेकिन चीज तो वो 2470 की है। तो 30 इंटू 200 कितना हो गया? 6000। 6000 माइनस 6000 कितना हो जाएगा? 0। तो वैसे ये जीरो सम गेम है, देखो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। बट ये जो ऑब्लिगेटेड वाला है इसके पास खुद का कुछ खास स्टेक है नहीं। तो फिर से आपके दिमाग में आ सकता है कि सर फिर तो शॉर्ट पार्टी एकदम बेकार ही हो गई ना, वो क्यों करेंगे? आएगा, जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम समझेंगे ना तो आएगा। और ये थोड़ा लर्न द हार्डर वे है मेरा स्टाइल, ठीक है। ये इतना पार्ट टेक्निकल नहीं बता के सीधा हम लोगों को फॉर्मूला पुट करके बताना बहुत आसान है। एग्जाम में शायद उस लेवल का पूछते भी नहीं है, तो उससे काम हो ही जाता है। बट फिर प्रैक्टिकली थोड़ा अगर काम करना हो तो अंडरस्टैंड करो कि ये सिर्फ हम कब का गेन लॉस ढूंढना सीख रहे हैं? ऑन दी एक्सपायरी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वो मैं इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ठीक है, ये पुट करेंगे, बताऊंगा। अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, बर्मुडा ऑप्शन क्या होते हैं बताऊंगा, फिर हमारा पर्सपेक्ट होगा। बट उसके लिए पहले हमें माइंडसेट अभी ये डेवलप करना जरूरी है कि कौन पार्टी क्या होती है। अभी तो हम सिर्फ उतना ही सीख रहे हैं, वो सीख लिया तो बन जाएगा। जी बोलिए। अभी तो सेम चीज आप सवाल पूछे उससे पहले तो मैं जवाब दे दिया कि हमेशा फिर शॉर्ट कॉल से अच्छा तो लॉन्ग पुट है। मैंने अभी तो बोला कि एक्सपायरी पे डेट पे लग के ऐसा ही लग रहा है कि वो है, बट जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बताऊंगा, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस रोज मूव करेगा। तो बेसिकली एक शेयर की तरह ही हो गया, ठीक है। वो मैंने जब बोला अभी के इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू बताऊंगा तो उसमें वो क्लैरिटी आएगी। अभी तो देख के यही लग रहा है कि फिर लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट बढ़िया है, शॉर्ट तो कोई करेगा ही नहीं ऐसा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली राइटिंग ऑफ, एक्चुअली प्रीमियम पे खेलना, ये सब जब मुद्दे आते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं रह जाएगा दोनों के अंदर। ऐसा एक्चुअली क्या होता है, मार्केट प्राइस, थोड़ा सा सिर्फ बता रहा हूं, मार्केट प्राइस जब बढ़ेगी ना तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है, और मार्केट की वैल्यू गिरेगी ना तो कॉल की वैल्यू गिरेगी। तो जो शॉर्ट कॉल वाला है वो क्या करेगा, उसने सपोज प्रीमियम 40 है उस पर बेच दिया, और फिर प्रीमियम गिर के 25 हो गया तो वापस वो खरीद लेगा, तो 15 रुपए का गेन करके निकल जाएगा। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता है, बट वो अभी धीरे धीरे डेवलप होगा। उसके लिए पहले हम इस माइंडसेट में तो आए कि कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब नहीं करना है, इसलिए ठीक है। सो ये हमारा लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट का पार्ट हुआ। अब अगर हम पुट करें तो बेसिकली उसको वर्ड्स में पुट करें तो ठीक है, क्या हो रहा है, लॉन्ग कॉल वाला कब एक्सरसाइज करेगा? व्हेनेवर मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज व्हाट, ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस।
और लॉन्ग पुट वाला कब एक्सरसाइज करेगा बोलिए? whenever market price is less than the strike price. शॉर्ट कॉल वाला कब एक्सरसाइज करेगा बोलो? है ही नहीं भाई, कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? वो तो ऑब्लिगेटेड है, लेकिन ऑब्लिगेशन का पैसा मिल रहा है उसको, ठीक है, पैसा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया ही है सब, ठीक है, बिकॉज वो राइट बेच रहा है ना, तो राइट बेचने का पैसा मिल रहा है, प्रीमियम खा रहे हैं, तो अगर प्राइस फ्लैट रह रहा है तो प्रीमियम का एडवांटेज हो जाएगा हमेशा, ठीक है। और सेम शॉर्ट पुट वाला कब एक्सरसाइज करेगा? कर ही नहीं सकता, वो अधिकार तो किसके पास है? लॉन्ग पुट वाले के। तो पुट का जो ब्रेक इवन है वो क्या होगा अगर हम समझे तो? स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, और कॉल का जो ब्रेक इवन है वो कब होगा? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, ठीक है। अब इसकी वैसे मैं दोनों लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट की समरी बनाता हूं, जैसे मैंने कल आपको लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल की समरी बनाई थी। लॉन्ग पुट के लिए पहला पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बोलो? इट इज व्हाट? राइट टू सेल द अंडरलाइंग एट स्ट्राइक प्राइस। तो शॉर्ट पुट क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो? ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एट स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यहां पे पर्सपेक्टिव क्या होगा लॉन्ग पुट वाले का अगर हम समझे तो? बेरिश पर्सपेक्टिव होगा। और अगर शॉर्ट पुट वाले का देखे तो क्या होगा? या तो फ्लैट ट्रेड करेगा तो भी उसको चलेगा, और बुलिश हो तो सामने वाला एक्सरसाइज करेगा ही नहीं, तो इसको फायदा ही है, ठीक है। लॉन्ग पुट वाला क्या करेगा? पेज प्रीमियम। शॉर्ट पुट वाला क्या करेगा अगर हम देखें तो? रिसीव्स प्रीमियम। उसके बाद हम पर्सपेक्टिव ले तो इसका जो ब्रेक इवन है वो या कब एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, वो देखे तो एक्सरसाइज कब करेगा? एक्सरसाइज व्हेन मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे एक्सरसाइज करने जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्लिगेशन होता है, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट कब बैठेगा अगर हम देखें तो? ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बैठेगा मार्केट प्राइस माइनस, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम पे, माइनस द प्रीमियम पे। मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं वर्ड स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस, ताकि आपको आदत पड़े, क्योंकि दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है। एंड फिर एक पार्ट और रखते हैं, कल हमने एक थोड़ा पे ऑफ डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसको अगर मैं ग्राफिकली पुट करूं अगर, तो ये पर्सपेक्टिव बनता है उसमें कि जो हमारा प्रीमियम पेड है, ठीक है, जब हमारा मार्केट प्राइस, इसको वापस बनाते हैं, ठीक है, ये जीरो है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, एक हद तक नेगेटिव होगा, दिस इज द प्रीमियम पेड। यहाँ से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, ये हमारा ब्रेक इवन होगा, और ये यहाँ तक पहुँच जाए। ये कौन सा पार्ट हो गया अगर देखें तो? दिस इज आर स्ट्राइक प्राइस, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इसके बाद हमने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। और अगर यही चीज देखे तो ये एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है, मिरर इमेज बनती है दोनों की, क्योंकि जितना इसको फायदा होगा किसको? लॉन्ग पुट को, उतना शॉर्ट पुट को क्या हो जाएगा? लॉस। इन दोनों इमेजेस को आप कंबाइन करोगे तो ये कहां पे आ जाएगा? सेंटर जीरो पे ही आ जाएगा, बिकॉज ये प्रीमियम रिसीव हुआ है इसको इनिशियली, ठीक है, और यहां से फिर ये जो हमारा लॉस जोन है, ठीक है, ये हमारा कौन सा है? गेन जोन है। ये प्राइस हमारी सेम बैठेगी ऐसा, दिस यू कैन जॉट इट डाउन,
देखो सपोज ये हमारा HDFC बैंक है, इधर प्राइस 2500 है, 2500 से मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, क्या मैं कभी भी एक्सरसाइज करूंगा क्या उसको? तो मेरे को कितने का लॉस हो रहा है? ये 30 रुपीज का लॉस हो गया, बिकॉज दिस इज माई नेगेटिव जोन। प्राइस 2600 होगा, क्या लॉन्ग पुट वाला एक्सरसाइज करेगा? प्राइस 3000 होगा, क्या लॉन्ग पुट वाला एक्सरसाइज करेगा? तो ये लॉस जोन है मेरा। जैसे ही प्राइस 2500 से गिरने लगेगा मैं एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। 2470 पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच गया। अब जितना प्राइस कम होगा मेरा प्रॉफिट तो उतना बढ़ेगा ना, तो ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखो द मोर दिस इज, ठीक है, टूवर्ड्स द जीरो साइड प्राइस, द मोर माई गेन विल बी देयर। और इसका एग्जैक्ट उल्टा इधर हो गया, क्योंकि जितना इसका गेन है उतना किसका लॉस होगा, तो ये यहां पे मीट करेगा और फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो अगर दोनों को टोटल करोगे तो हमेशा क्या होगा, जीरो सम गेम बन जाएगा। तो वैसे कभी मैट्रिक्स पूछेंगे नहीं, ये ग्राफ पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान में रखना है तो काफी इंपॉर्टेंट है वो, बिकॉज ये बेस रहेगा। तो जैसे ही आप दोनों को पिक करोगे, देखो जैसे मैं लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल वाले दोनों मैट्रिक्स साथ में बनाता हूं, ठीक है। लॉन्ग कॉल वाला कब एक्सरसाइज होगा बताओ? जब प्राइस बढ़ रहा होगा तब। तो ये मेरी एक्सरसाइज प्राइस है सपोज, इसके कम अगर प्राइस होगी तो मेरे को नुकसान ही होने वाला है, बोलिए। बट दैट नुकसान इज गोइंग टू बी फ्लैट और कीप ऑन चेंजिंग। तो ये प्रीमियम हो गया हमारा, वैसे देखे तो ये जीरो है, ये नेगेटिव जोन पे है, हम लोग हाँ के ना बोलो। ओके, अब एक्सरसाइज प्राइस के बाद में जैसे बढ़ेगा मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस का जोन है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैसे वैसे मैं हाँ बोल दूंगा। फिर ये जोन आएगा जहां पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गया और उसके बाद भी तगड़ा बढ़ रहा है, तो मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा गेन का। ये किसका पे ऑफ मैट्रिक्स हुआ बोलिए? लॉन्ग कॉल का। गुड, ठीक है। अभी शॉर्ट कॉल का इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जब जब इसको प्रीमियम का लॉस हुआ है तब तब शॉर्ट कॉल वाले को इतना प्रीमियम का गेन हो जाएगा, फिर वो ऐसे जाने लगेगा यूं, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस धड़ल्ले से बढ़ी तो इसका तो अनलिमिटेड लॉस नीचे की ओर जा रहा है, देखो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। इनको कंबाइन करोगे तो क्या बैठेगा? जीरो सम गेम, जीरो सम गेम। पर पुट में यही चीज एग्जैक्ट बाजू बाजू में ओपोजिट है, ठीक है। दिस इज लॉन्ग कॉल, दिस इज शॉर्ट कॉल, अगर आप समझोगे तो पुट में ये चीज कैसे बैठेगी? अगर आप वापस देखो तो पुट ये साइड एक्सरसाइज होगा, ठीक है, ये मेरी एक्सरसाइज प्राइस, इसके बड़े में तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो देखो ये जीरो है, ये तो ये लॉस जोन हो गया मेरा। इसके बाद वो यहां पे एक्सरसाइज करना शुरू करेगा एंड ये जोन होगा। अगेन दिस इज पे ऑफ एट वेरियस डिफरेंट मार्केट प्राइसेस ऑन दी एक्सपायरी, ठीक है। अब यहां पे एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा? ये बेसिस बन जाएगा और ये ऐसे बनेंगे, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस बढ़ रही है तो शॉर्ट पुट वाला जो है वो प्रीमियम का गेन करेगा और लॉन्ग पुट वाला जो है वो प्रीमियम का लॉस करेगा। लेकिन मार्केट प्राइस गिर रही है, टूवर्ड जीरो हो रही है, तो ये लॉन्ग पुट वाले को देखो भयंकर गेन हो रहा है और शॉर्ट पुट वाले को क्या हो रहा है? भयंकर लॉस हो रहा है। अब दोनों को साथ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा द लॉन्ग कॉल इज मेकिंग मनी एट व्हाट पॉइंट, बताइए। जब हमारा मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो देखो एकदम धड़ल्ले से चीजें जा रही है, और लॉन्ग पुट इज मेकिंग प्राइस एट व्हाट पार्ट? जब हमारा मार्केट प्राइस गिर रहा है तो देखो ये इधर गेन कर रहा है, ये इधर गेन कर रहा है, और ये लोग तो फ्लैट गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट कॉल हो गया, ठीक है, और ये शॉर्ट पुट हो गया। तो हमको कॉल कॉल को कंपेयर करना है और पुट पुट को कंपेयर करना है। अभी वो चीज एक बार साइड पे रखो, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, वो जब मैं एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जब पुटअप करूंगा, ठीक है, तो वो चीज की क्लैरिटी आएगी कि क्या पार्ट है। क्योंकि ये तो अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है, वो पता चलेगा। उसके बाद
वो इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू पार्ट आ जाएगा कि रियली शॉर्ट कॉल बेटर है, लॉन्ग कॉल बेटर है, शॉर्ट पुट बेटर है, लॉन्ग पुट बेटर है। मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव का फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों शॉर्ट में दोनों लॉन्ग में क्या पार्ट होगा, क्योंकि प्रीमियम टू प्रीमियम खेलते हैं। उसके लिए पहले दो छोटे से टर्म्स और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक अमेरिकन ऑप्शंस, एक यूरोपियन ऑप्शंस। ठीक है, कभी भी आप देखोगे कोई भी ऑप्शन के पार्ट में तो ऐसा लिखा होगा CE PE, CA PA तो होता ही नहीं है इंडिया में, बट CA एंड PA। CE का मतलब कॉल यूरोपियन, ठीक है, PE का मतलब पुट यूरोपियन, CA का मतलब कॉल अमेरिकन, PA का मतलब पुट अमेरिकन। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप देखो ऑलमोस्ट इस लेवल पे मुझे लगता है सबका, या एटलीस्ट घर में किसी ना किसी का तो जरूर एक अकाउंट होगा डीमैट का, उसमें डेरिवेटिव्स भले एक्टिवेटेड है भी नहीं तो भी आप जाओगे कोई भी रिस्पेक्टिव ऐप में तो आपको दिखेगा। जैसे एक और FAQ आया था, ठीक है, जो हर बार ही आता है कि सर हम लोग तो जब भी कॉल या पुट में जाते हैं तो हम लोगों को तो सिर्फ कॉल ही दिखाता है, लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है ऐसा तो बताता ही नहीं है। तो मैंने पूछा वापस कि क्या बाई सेल बताता है क्या, तो उसने बोला हाँ। तो जवाब मिल गया अपने आप, क्यों, क्योंकि अगर मैं कॉल को बाय कर रहा हूं मतलब क्या हो गया, वो लॉन्ग कॉल हो गया, और कॉल को सेल कर रहा हूं मतलब वो क्या हो गया, शॉर्ट कॉल हो गया। मैं पुट को बाय कर रहा हूं मतलब क्या हो गया, लॉन्ग पुट हो गया, और मैं पुट को सेल कर रहा हूं मतलब वो क्या हो गया, बिकॉज लॉन्ग मीन्स बाइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स लॉन्ग की है मतलब फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया है, ठीक है। तो कॉल लॉन्ग किया है मतलब कॉल को खरीदा है मतलब प्रीमियम देंगे, सिंपल पार्ट। तो वो हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है, या वो पर्सपेक्टिव में जनरली आता है। एंड इसलिए ये कभी भी आप देखोगे तो हमेशा आपको दिखेगा वैसा ही, ठीक है, कि लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है ऐसा नहीं दिया हुआ हो तो बाई सेल का, जैसे स्टॉक में भी तो यूं ही होता है ना, ठीक है, कोई की फीडिंग डालते हो आप तो वो पूछता है क्या बाय करना है कि सेल करना है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होगी कि उसकी प्राइसिंग रहेगी और वो होगा। तो मैं बता रहा था CE PE CAPA। अब ये होता क्या है, यूरोपियन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या, यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी डेट टिल द एक्सपायरी डेट। जैसे कि अभी अगस्त महीना चल रहा है, ठीक है, आज ट्यूसडे है, थर्सडे जो अभी नेक्स्ट थर्सडे आ रहा है वो अगस्त की सीरीज का लास्ट थर्सडे है। कुछ मंथली ऑप्शंस होते हैं, कुछ वीकली ऑप्शंस होते हैं, कुछ मंथली फ्यूचर्स होते हैं, कुछ वीकली फ्यूचर्स होते हैं। तो जो मंथली अगस्त मंथ के ऑप्शंस है उसकी एक्सपायरी कब बैठेगी, थर्सडे को। तो यूरोपियन ऑप्शन हम कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओनली ऑन द एक्सपायरी, उससे पहले हम प्रीमियम टू प्रीमियम खेलेंगे। अमेरिकन ऑप्शन हम कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी भी। सपोज अभी आज मुझे लग रहा है फायदा हो रहा है, ठीक है, मैं उसको एंटर करके वर्क कर लूंगा। इससे एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट, ठीक है, अभी पर्सपेक्टिव पुटअप करूंगा क्योंकि फिर ड्यूरिंग द पार्ट में क्या होगा, बट उसके लिए अगेन पहले वापस बताता हूं, यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन only on the expiry date. American option can be exercised when any date till the expiry. तो फिर ये सुन के तो क्या लग रहा है, कौन सा बेटर है बोलो, क्यों अमेरिकन, समझो, क्योंकि सपोज HDFC बैंक है, अभी 2500 पे मैंने पुट लॉन्ग किया था, ठीक है, इतने दिनों तक तो प्राइस 2400 थी, पर आपकी किस्मत तो आपकी किस्मत है, जब एक्सपायरी आई जिस दिन उस दिन प्राइस 2520 हो गया। अब ऑन दी एक्सपायरी डेट क्या हुआ बताओ, हम एक्सरसाइज तो करेंगे ही नहीं क्योंकि 2500 के ऊपर पहुंच गया प्राइस, तो ये प्रोसेसर बढ़ाना पड़ेगा हमें, अपग्रेड करो, ठीक है। वही के जब ऐसी बात हो रही है एक्सरसाइज हाँ ना, वही टाइम स्पेंड किया अभी तक,
तो दिस वी रियली नीड टू अपग्रेड द प्रोसेसर के भाई ये हम थॉट प्रोसेस इतना फास्ट करें कि कब एक्सरसाइज होगा कब नहीं होगा। वापस बोल रहा हूं 2500 थी, मैंने पुट लॉन्ग किया था। पुट लॉन्ग किया मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्राइस वेरी गुड गिरेगा। अभी पूरे महीने भर 24 तारीख तक प्राइस सपोज 2400 थी या 2350 थी, मुझे लगा अरे भाई बस ठीक है 200 का लॉट है, हो गया इस बार का, तो ठीक है एक ट्रिप कर लेंगे घूमने की कहीं पे। अब क्या हुआ, जब एक्सपायरी आने वाली उससे 2 दिन पहले ठीक है 2 बार 8-8% बढ़ गया, ठीक है प्राइस 2500 के ऊपर आ गई वापस। तो एक्सपायरी डे वाले दिन क्या हुआ बताइए, एक्सपायरी डे वाले दिन क्या हुआ, हम तो एक्सपायरी लॉस मतलब एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाएंगे, तो वापस हम वहीं का वहीं रह गए। ये यूरोपियन में होगा। अमेरिकन में क्या होता, हम तो कोई भी दिन कर सकते हैं ना, तो फिर अमेरिकन में क्या लगा, सपोज 2350 जब हुआ था मुझे लग रहा है बस हो गया मैं एग्जिट कर सकता हूं। तो इतना सुन के हमें क्या लग रहा है बताओ, कौन सा बेटर अमेरिका। इंडिया में तो सारे ऑप्शन ही यूरोपियन है, सीई होते हैं, ठीक है मेजर ट्रेडिंग में आप देखोगे तो इट इज द यूरोपियन ऑप्शन दैट आर देयर, ठीक है वीकली ऑप्शंस, और कुछ जगह आपको अमेरिकन का बेस देते हैं, एक्सचेंज नक्की करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग इज हमेशा आपको सीई पीई। तो वो ई क्या सिग्निफाई कर रहा है, यूरोपियन। इसका मतलब यूरोपियन बेकार है अमेरिकन अच्छा है क्या, नहीं, दोनों सेम इंपैक्ट करते हैं। उसके लिए अभी एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन और टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या होता है, वो समझ लेंगे ना तो आई थिंक पूरी क्लैरिटी आपको बन जाएगी अबाउट द होल सीन। ये ऐसा हुआ, उसके लिए एक पहले कहानी बनाते हैं। सपोज एचडीएफसी बैंक आज 2000 पे है, कितने पे है 2000, और 2000 का ही एक कॉल ऑप्शन है उसमें, दिस इज एक्सरसाइज प्राइस, दिस इज सीएमपी, ठीक है, और इसका प्रीमियम है, इसका प्रीमियम है सपोज 20 रुपए, और लॉट साइज है सपोज 200 शेयर्स का, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है वैल्यू बढ़ेगा, मैंने आज एक लॉट कॉल लॉन्ग कर दिया, वापस मैंने क्या किया, आज एक लॉट कॉल लॉन्ग कर दिया। तो एक लॉट कॉल लॉन्ग किया, इसका मतलब मैंने कितना प्रीमियम पे किया होगा, वैसे देखे तो 20 रुपए इंटू 200 शेयर्स 4000 रुपए, हाँ के ना। अभी एक्सपायरी पे महीना भर बाकी है, ठीक है, आफ्टर 5 डेज प्राइस जो है वो 2300 रुपए बैठ गया है, कितना 2300, ठीक है। ये क्रिश जो है इसको लगा यार यहां से बढ़ेगा, और ये तो बैठा फायदा हो ही रहा है क्योंकि 2000 पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राइस 2300 है, तो अभी तो बहुत टाइम है एक्सपायरी में, मुझे एंटर कर लेना चाहिए, ठीक है। ये एंटर हो रहा है और सपोज ये भी 20 रुपए में ही खरीद रहा है, तो कौन ज्यादा एडवांटेजियस सिचुएशन में है, मैं या क्रिश, किसको अपफ्रंट फायदा दिख रहा है, क्योंकि ये तो क्लियर कट देख रहा है कि 20 रुपए देख के मैं 300 पे एक्सरसाइज तुरंत ही कर सकता हूं। मेरे टाइम पे तो प्राइस कितना था और स्ट्राइक प्राइस भी कितना था, तो मुझे पता नहीं है फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको तो सपोज 2 ही दिन बचे हैं अभी एक्सपायरी पे, तो इसको तो शॉर्ट शॉर्ट पता हो सकता है। तो यहां पे क्या हजम नहीं हो रहा है पता है, ये 20 रुपए का प्रीमियम हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जब ये एंटर करेगा तो ये प्रीमियम 20 रुपए नहीं रहेगा, ये प्रीमियम बदल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन। मैंने आपको सारे सम्स में क्या बोला था, आप जब एंटर हुए तो इतना प्रीमियम था, एक्सपायरी पे आपका आपने एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स क्या होगा, चेंज होता है। योर वैल्यू ऑफ अ ऑप्शन is comprised of 2 things. First, intrinsic value. Second, time value. क्रिश जब एंटर हो रहा था तो उसको मिनिमम कितने का गेन हो रहा था वो बताओ, 300 का फायदा हो रहा था,
अगर प्रीमियम 20 रुपए देके 300 का फायदा हो रहा है, कोई भी एंटर करेगा ना, बोलो। लेकिन वो फिर क्या होगा ना, मैं नाराज होऊंगा, बोलूंगा यार ये तो गलत है, मैंने ज्यादा रिस्क लिया है। क्यों मैंने ज्यादा रिस्क लिया, बोलो? क्योंकि मेरे टाइम पे ज्यादा अनसर्टिनिटी थी, तो मुझे ज्यादा गेन होना चाहिए। उस गेन को जो ऑप्शंस है वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने प्रीमियम के अंदर। एक्चुअली आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है पता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होगा मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और जीरो, विच एवर इज हायर। और टाइम वैल्यू पता है क्या होगा? ये गिरता जाएगा। जब ज्यादा समय है तो टाइम वैल्यू ज्यादा होगा, ऑप्शन जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आएगा टाइम वैल्यू गिरता जाएगा। अभी टाइम वैल्यू को साइड पे रखो, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू समझा रहा हूं कि क्या होता है। तो जब मैं एंटर हुआ तो बताओ ना, मार्केट प्राइस कितनी थी और स्ट्राइक प्राइस कितनी थी? तो मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है? 0। मतलब पूरा 20 रुपए मैं टाइम वैल्यू के टुवर्ड्स दे रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं ऑप्शन को होल्ड कर रहा हूं, उसका पैसा दे रहा हूं। लेकिन जब क्रिश एंटर कर रहा है तब उस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, गिनोगे अगर तो 2300 माइनस 2000 कितना है? 300 रुपए। मतलब अगर वो 20 रुपए पे खरीद पा रहा है तो मेरे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए गलत हो गया, क्योंकि इस पे तो 300 का फायदा तो मिनिमम सामने ही दिख रहा है। तो इस ऑप्शन की मिनिमम वैल्यू आज की डेट में कितनी होनी चाहिए? 300 प्लस सर्टन टाइम वैल्यू ऑल्सो, प्लस सर्टन टाइम वैल्यू ऑल्सो, तो ही तो वो ऑब्जेक्टिवली दोनों के लिए सही होगा। नहीं तो फिर इसको तो सीधा गेन हो गया तो लोग क्या करेंगे, फिर वेट ही करते रहेंगे, विच विल नॉट बी फेयर इनफ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मार्केट प्राइस चेंज हो रही है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी क्या होगा? डेली बेसिस पे चेंज होगा, डेली बेसिस पे चेंज होगा। मतलब जो प्रीमियम मैंने 20 रुपए दिया था, जब तक उसकी वैल्यू 2300 रुपए होगी तो बढ़ बढ़ के वो प्रीमियम क्रिश के वक्त कितना हो गया है? 300 रुपए। तो मुझे एक्सपायरी तक वेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यूरोपियन ऑप्शन में मैंने 20 पे खरीदा था, अगर मुझे एग्जिट करना है समय से पहले तो मैं क्या करूंगा पता है? 300 पे बेच दूंगा, क्योंकि खरीदने का मतलब लॉन्ग होता है, बेचने का मतलब शॉर्ट होता है। 1 लॉन्ग प्लस 1 शॉर्ट विल बी ऑलवेज व्हाट? 0। तो अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करो तो ये एक तरह का शेयर ही हो गया। मैंने 20 रुपए पे शेयर खरीदा और 300 रुपए पे वो शेयर बेच दिया, जिसकी प्राइस किससे कनेक्टेड है? मार्केट प्राइस से। तो इसलिए यहां पे ये पर्सपेक्टिव लेके आ रहा हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपके ऑप्शन को गवर्न करती है। उसके कारण यूरोपियन और अमेरिकन में बहुत ज्यादा डिफरेंस रह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को मैं और आगे कंटिन्यू करूं तो, जैसे कि क्रिश कितने पे एंटर हुआ है? 300 पे। मैं कितने पे एंटर हुआ? 20 पे। क्रिश 300 पे एंटर होगा ना तो ही वो फेयर है, बिकॉज अगर वो 300 के अलावा सिर्फ 20 रुपए पे भी एंटर कर रहा है तो इसके लिए तो बहुत अनफेयर हो गया ना, वो नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम देखें तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल चेंज, सपोज एचडीएफसी बैंक 2000 का था और प्राइस गिर गया। प्राइस कितना हो गया? 1800। प्राइस कितना हो गया? 1800। अभी क्या फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले मैंने? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और 0, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो करो 1800 माइनस 2000 माइनस 200 और 0। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि जब नेगेटिव हो रहा है तब एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग, इसलिए। तो उस केस में उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0। सपोज आज एक्सपायरी के नजदीक है हम लोग, तो मैंने ऑप्शन को 20 रुपए में खरीदा था, उस ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे जो है वो गिर के कितनी हो गई है? ठीक है, 0 हो गई है, क्योंकि मैंने सोचा था बढ़ेगा लेकिन प्राइस तो क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, इसको डे वाइज स्केड्यूल करते हैं। पहले दिन 2000 थी प्राइस, दूसरे दिन 2050 हो गई, तीसरे दिन 2090 हो गई,
चौथे दिन 2200 रुपए हो गई, पांचवें दिन 2250 रुपए हो गई, छठे दिन 2300 रुपए हो गई। डेली पुटअप करते हैं। मेरी स्ट्राइक प्राइस कितनी थी बताओ जरा। गुड, स्ट्राइक प्राइस कितनी थी? 2000। ठीक है, इधर मैं लिखता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इधर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है ऑप्शन की। इधर कितनी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो? 50। इधर कितनी हो गई? इधर कितनी हो गई? इधर कितनी हो गई? इधर कितनी हो गई? प्लस टाइम वैल्यू सपोज 20 थी। टाइम वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये धीरे 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 कम होती रहेगी, बट इसका इतना ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। मेन किसका फर्क पड़ता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो मैंने जो 20 रुपए में ऑप्शन खरीदा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे इस ऑप्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मुझे एक्सपायरी तक वेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने 20 रुपए पे खरीदा था वो ऑप्शन। सपोज मुझे अभी 5th डे पे ही लग रहा है कि मेरे को एग्जिट मार लेना है, तो उसका प्राइस 250 तो हो ही गया है ना, बोलिए। तो मैंने 20 पे खरीदा था, 250 पे बेच देंगे, मुझे 230 का गेन हो जाएगा। आई रियली नीड नॉट वेट टिल द एक्सपायरी डेट टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन द एक्सरसाइज प्राइस। तो सर बेच देंगे मतलब? खरीदने को मैंने क्या बोला था? लॉन्ग। बेचने को क्या बोला? 1 लॉन्ग प्लस 1 शॉर्ट हमेशा क्या होगा? 0। तो आपने 20 पे खरीद लिया था, ठीक है, आप 250 पे बेच दोगे तो कितना हो गया? बेसिकली 230 का आपने गेन खरीद लिया। तो आपके मन में तुरंत आएगा, सर फिर ये तो एक शेयर की तरह ही हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल ये शेयर की तरह ही हो गया, बिल्कुल शेयर की तरह ही हो गया। तो मतलब सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अगर मैं कैश मार्केट में खरीदने जाता तो मेरे को एक एचडीएफसी खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ता? 2000। और फिर जब प्राइस 2250 होती तो मुझे कितने का गेन होता? 250। मैं डेरिवेटिव्स मार्केट में हूं तो मुझे ये एक ऑप्शन खरीदने के लिए कितना देना पड़ा? 20। और मुझे कितना गेन हो गया? 230 का गेन हो गया लगभग। लुक एट द डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट। यही तो मैंने आपको डे 1 को बोला था कि डेरिवेटिव्स आपको लेवरेज एडवांटेज देते हैं। जो चीज कैश मार्केट में आप बहुत सारा पैसा लगा के लगाते हो, यहाँ पे थोड़ा ही होता है। एक एक दिन में हजार हजार टका चेंज आता है कई कई ऑप्शंस की वैल्यू में। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रही है तो 1:1 का कोरिलेशन हो गया जब आप टुवर्ड्स द फेवर हो। इसमें और भी पर्सपेक्टिव आएंगे, बट ये बेस है। इसलिए पता है बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता कि आप लॉन्ग कर रहे हो कि शॉर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको कभी भी एग्जिट करना है आप एग्जिट कर सकते हो टू एक्चुअली इवैल्यूएट द पुट। वैसा ये पर्सपेक्टिव कौन सा है? दिस इज अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि अब क्रिश जब एंटर करेगा, सपोज ये 2250 पे एंटर करना चाह रहा है, ठीक है, तो इसको मिनिमम कितना चुकाना पड़ेगा उस चीज का? 250। मैंने कितना चुकाया था? 20, विच इज मोर लॉजिकल। अगर 2250 में भी ये सिर्फ 20 दे रहा है तो फिर ये बिल्कुल वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? ये एक्सपायरी तक वेट कर लेगा, क्योंकि इसको बैठा गेन हो रहा है ऐसा। इसलिए द पॉइंट आई वांट टू रेज हियर इज कि इट इज नॉट जस्ट द मार्केट प्राइस विच चेंजेस ऑफ द स्टॉक्स, along with the market price one more thing changes. What? The premium of the options. What is the premium of the option? It is the intrinsic value plus the time value. टाइम वैल्यू गिरेगा ही, क्योंकि टाइम वैल्यू क्या होता है वो भी बताता हूं। सपोज आज मैं सितंबर का ऑप्शन ले रहा हूं, तो सितंबर के ऑप्शन में अभी कितना टाइम है? 1 महीना। ये कृष्ण ने सितंबर का ऑप्शन 20 सितंबर को लिया, तो इसके पास कितना टाइम है? 1 हफ्ता। तो किसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? मेरे पास। तो मैं ज्यादा टाइम वैल्यू चुकाऊंगा। तो टाइम वैल्यू हमेशा गिरता ही रहेगा। इसलिए देखो मैंने 20 के बाद क्या लिखा है? गिरा 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 गिरा। बहुत टेक्निकल पॉइंट समझा रहा हूं, दुनिया का काम हो रहा है। लोग सीए भी बन रहे हैं, ये नहीं समझ के सिर्फ फॉर्मूला याद करके कब हाँ कब ना, वो चल रहा है। बट अगर हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्पेशली उस पॉइंट पे, बिकॉज बार बार कोई अगर सही स्टूडेंट है तो उसके दिमाग में आएगा ही कि सर फिर तो शॉर्ट बेकार है, लॉन्ग बेटर है, शॉर्ट बेकार है, लॉन्ग बेटर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस इन टैंडम ही चेंज हो रहा है तो आप पहले बेचो बाद में खरीद लो, पहले खरीदो बाद में बेचो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल, नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। तो
ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अब क्या होगा, अगर आपने देखा हो तो, अगर मेरे को श्योर ही है कि HDFC बैंक बढ़ने ही वाला है, तो आप क्या करोगे, 2,000 रुपए देके एक शेयर खरीदो, उसकी जगह पे क्या होगा, 20 रुपए देके ऑप्शन खरीद लो, और वो 2200 हो गया। तो लगभग लगभग, क्योंकि डिमांड सप्लाई तो उसमें भी होता है, बट थियोरिटिकली सिखा रहा हूं मैं, लगभग लगभग आपका प्राइस जब 2200 होगा तो ऑप्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम 200 हो जाएगा, मिनिमम 200 हो जाएगा। लेकिन वही चीज है कि अगर प्राइस 2000 का 2000 रहा तो कैश मार्केट में जीरो लॉस होगा ना आपको, इसमें आपका प्रीमियम जो है वो एंड में 20 का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट ऑलवेज इज द एक्स्ट्रा, इन अ वे बोल सकते हो कि द कॉस्ट पेड इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम व्हेन एवर यू गो आउट। वैसे तो इस पूरे लास्ट 10 मिनट के एक्सप्लेनेशन से सिर्फ मैं ये सिखा रहा हूँ कि देर इज ऑल्सो वन मोर चेंज विच इज वॉट, द चेंज इन द प्रीमियम। ये पूरे कॉन्सेप्ट में इसके ऊपर सम्स खाली ऐसे आते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के बताओ, बट प्राइस टैंडम में चेंज हो रहा है, ये सब हो रहा, वो है ही नहीं। हमको एग्जाम में तो ये आएगा एक्सपायरी पे फायदा नुकसान सिखाओ, वो तो हमको आ ही गया है। बट अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का पर्सपेक्टिव रखे तो इसमें ये बात हो रही है कि अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, तो आपको एक्सपायरी तक वेट करने की जरूरत है क्या, नहीं। आपने 50 रुपए पे प्रीमियम देके खरीदा था, 80 रुपए पे आपको लग रहा है कि मेरा तो हो गया, तो 50 पे खरीदा हुआ है 80 पे बेच दोगे, तो लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल आमने सामने फिट्टूस हो गया, आपको 30 रुपए का गेन हो गया, यू कैन एग्जिट। चेंज, किसी ने 50 रुपए पे शॉर्ट किया था और ऑप्शन की वैल्यू गिर के 20 रुपए हो गई, तो 30 रुपए का गेन लेके वो इजीली निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सपेक्टिव बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि अभी इसमें अगेन पुट अप करते हैं, सपोज वैरायटी ऑफ पार्ट लेते हैं, ठीक है, 2000 है, प्राइस 1900 हुआ, फिर 1800 हुआ, फिर 2100 हो गया, फिर 2200 हो गया, फिर 2300 हो गया, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो रोज चेंज होगा। ये इधर कितना है, जीरो था इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, जीरो अगेन, ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है। 1800 पे क्या होगा, जीरो अगेन। 2100 पे क्या होगा, 100। 2200 पे क्या होगा, 200। 2300 पे क्या होगा, 300। तो अगर आपने नोट किया तो जब मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। सर नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि राइट है, राइट एक्सरसाइज करने का, हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। पर जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारा जो ऑप्शन का वैल्यू है वो बढ़ रहा है सीधा। मतलब ऐसा समझ लो ना कि एक शेयर ही हो गया ये, जिसको आप प्रीमियम देके खरीद रहे हो, जब वैल्यू बढ़ जाएगा तो प्रीमियम देके बेच दोगे। रियल लाइफ में ऑप्शंस में एंट्री इस तरीके से होती है, आप एक्सपायरी तक वेट करो ऐसा जरूरी है ही नहीं। इसलिए यूरोपियन ऑप्शन में हम पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, पर लॉन्ग का शॉर्ट, शॉर्ट का लॉन्ग तो खरीद सकते हैं। आप आज ट्राई कर लेना, आपने इन केस इफ यू हैव अ डीमैट अकाउंट, आप आज कोई ऑप्शन लॉन्ग करना, कल उसको शॉर्ट कर दोगे तो आज का प्रीमियम अलग होगा, उतना आपके अकाउंट से कट जाएगा, और कल का प्रीमियम अलग होगा, उतना प्रीमियम आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने प्रीमियम कम पे बेच के ज्यादा पे कम पे खरीद के ज्यादा पे बेचा तो उतना गेन हो गया आपको, और वाइस वर्सा लॉस हो गया। यू रियली डोंट हैव टू वेट टिल दी एक्सपायरी। तो इसलिए यूरोपियन हो कि अमेरिकन हो, ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि लोग तो क्या करते हैं, प्रीमियम पे खेलते हैं, ना कि एक्सपायरी तक का वेट करते हैं। बहुत फंडामेंटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो वैसे बुक्स के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा नहीं फोकस करा हुआ, बट अगर आप समझने की कोशिश करोगे ऑप्शंस रियली वर्क कैसे करते, तो ऐसा है। ये भी अभी तक ऐसा समझो हमने 25% ही समझा है, ठीक है। बहुत फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इतना भी अगर आपने बेस रेडी कर लिया है तो आपको एटलीस्ट प्राइसिंग समझ में आएगी। तो उसके लिए पता है क्या करने का, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, ठीक है। सपोज आपने निफ्टी 24,000 का आपने कॉल पकड़ लिया, तो आज देखना निफ्टी 24,000 का कॉल और निफ्टी की प्राइस देखना, ठीक है। अभी 2 दिन बाद निफ्टी की क्या वैल्यू है और उस ऑप्शन की क्या वैल्यू है, तो आप देखोगे कि जनरली कोरिलेटेड होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन है। तो अगर निफ्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और निफ्टी की वैल्यू कम हो रही है तो उस ऑप्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ठीक है, और जैसे जैसे एक्सपायरी पे आएंगे तो टाइम वैल्यू भी धीरे धीरे किधर आ जाएगी, 0। आइडिया आ रहा है गाइस, बोलिए। इसके लिए 3 और टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन इज इन द मनी, ऑप्शन इज एट द मनी, ऑप्शन इज आउट द मनी। जब वो एक्सरसाइज जोन में होगा ना, उस ऑप्शन को हम लोग बोलेंगे इन द मनी ऑप्शन। क्या बोलेंगे, रिपीट करो वापस, इन द मनी। जैसे इधर बताओ, इन सारे में अगर ये कॉल ऑप्शन है और 2000 की स्ट्राइक प्राइस है, तो इन द मनी कब कब है बताओ, 2100, 2200, 2300, इन सब पे वो क्या है, इन द मनी है, क्योंकि एक्सरसाइज जोन में है ना, वो बोलिए। ओके, 1900 और 1800 पे क्या है, आउट द मनी, और 2000 पे क्या है, एट द मनी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कॉल ऑप्शन के लिए whenever market price is greater than the strike price, it is in the money. Whenever market price is equal to strike price, it is out at the money. And whenever market price is less than the strike price, it is out the money. पुट में इसका उल्टा हो जाएगा ना। क्यों पुट में उल्टा हो जाएगा, जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस है तो हम एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, इन द, ये टर्म्स है सिर्फ, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। ठीक है, सिर्फ टर्म्स है। इसको अब थोड़ा सा हम दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं हमारे, कि सोचना कैसे, बिकॉज व्हेन फर्स्ट टाइम सच न्यू इंफॉर्मेशन कम्स, थोड़ा सा प्रोसेसिंग हम सीखे तो बेटर है। मैं आपको मल्टीपल सिनेरियोज देता हूं, आपको मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी है कि नहीं वो बताना है। ये प्रोसेस करना आ गया तो आई थिंक हमारा काम बन जाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है कि कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और 0 विच एवर इज हायर। और पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस और 0 विच एवर इज हायर। क्योंकि पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे बताओ, जब नीचे जाएगा, पकड़ लिया आपने, गुड। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे, जब ऊपर जाएगा। तो इसलिए यहां पे एसपी माइनस एमपी हो गया, वहां पे एमपी माइनस एसपी और 0, क्योंकि वो बेस है। तो सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, ऑप्शन टाइप, इंट्रिंसिक वैल्यू पुटअप करना है, और इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट द मनी है करना है। प्रोसेसिंग सीख रहे हैं हमने आराम से। सपोज ऑप्शन टाइप है यहाँ पे कॉल, कॉल पुट, पुट कॉल, पुट कॉल पुट, 8 ऑप्शन है अलग अलग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 200 है, आज मार्केट प्राइस 250 है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 200 है और मार्केट प्राइस जो है वो 180 है। स्ट्राइक प्राइस 200 है, मार्केट प्राइस 180 है। स्ट्राइक प्राइस 200 है, मार्केट प्राइस 250 है। स्ट्राइक प्राइस 500 है, मार्केट प्राइस 450 है। स्ट्राइक प्राइस 500 है, मार्केट प्राइस 450 है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 500 है, मार्केट प्राइस 550 है, और स्ट्राइक प्राइस 500 है, मार्केट प्राइस 550। चलो मुझे बताओ, हर एक केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 8 केस में, और ये इन द मनी है, एट द मनी है, कि आउट द मनी है। पहले 2 मैं समझाता हूं, फर्स्ट और थर्ड। देखो, मार्केट प्राइस कितनी है बोलो, 250। स्ट्राइक प्राइस कितनी है, और ऑप्शन टाइप क्या है। तो मैं एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं करूंगा, करेंगे। कितने का फायदा होगा, तो मिनिमम 50 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, बोलिए। तो आईवी कितना लिख दूंगा मैं, 50, और इस ऑप्शन को क्या लिख दूंगा मैं, इन द मनी। थर्ड वाला लेते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी है, 180, स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 200। तो 200 पे बेचने का अधिकार है, बाजार में प्राइस 180 है। एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। कितने का फायदा होगा आज मिनिमम, 20। तो ये इन द मनी है कि आउट द मनी है, इन द मनी। ऐसे बाकी 6 करके बताओ मुझे।
ठीक है, सारे रॉन्ग होंगे मुझे चलेगा, बट एटलीस्ट सोचने का तरीका हम थोड़ा थोड़ा देखें, कहीं अटकेंगे तो ही बेसिकली बाद में बेटर होगा, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, वही बात है। चलो 1 more minute। ओके चलो, स्ट्राइक प्राइस 200, मार्केट प्राइस 180, आउट द मनी है, पहले इन द मनी आउट द मनी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 200, मार्केट प्राइस 250, बट पुट ऑप्शन है, पुट पुट। वेरी गुड बच्चों, आउट द मनी। क्यों आउट द मनी बोलिए? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे अपने। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 500, मार्केट प्राइस 450, तो मार्केट प्राइस नीचे गिर गया है, तो हम हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? आउट द मनी। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, ध्यान रखें। यहां पे सेम चीज है बट पुट ऑप्शन है, तो इन द मनी आ जाएगा। कॉल मनी में मार्केट प्राइस ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से, इन द मनी बात आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? आउट द मनी। अब एक थंब रूल बताता हूं, जब जब आउट द मनी होगा ना, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा। पकड़ लिया? क्यों इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा? क्योंकि एक्सरसाइज जोन में ही नहीं है। ये चीजें डेवलप करनी है अपने को, ये पर्सपेक्टिव बना तो आपका बेस बहुत बढ़िया हो जाएगा। रियली नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग। हम करे नहीं करे डेरिवेटिव जीवन में, वो अलग बात है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा हमेशा। ठीक है, बट ये एटलीस्ट पता होना चाहिए हमें कि हो क्या रहा है, एंड मेजोरिटी लोग कर रहे होते, बहुत जनों को तो ये भी चीजें नहीं पता होती। ठीक है, तो उसमें पता होता है कि भाई हाँ कॉल ये होता है, पुट ये होता है, बट कैसे प्राइस चेंज करता है डायरेक्टली, वो वाली चीजें। तो आउट द मनी में तो मैं 0 ही लिख दूं सब में, बोलिए। इन द मनी में चेक कर दे, यहाँ पे 500 स्ट्राइक प्राइस है, बाजार में प्राइस 450 है, तो हाँ बोलूंगा ना मैं, बोलिए। ठीक है, तो 500 माइनस 450, 50 और 0 विच एवर इज हायर, 50। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, बोलिए। डन है, खत्म हो गया सब। समझ आया क्या? बोलो। तो क्या आप ये समझ पाए अभी? अब ये क्लियर हुआ कि यूरोपियन ऑप्शन में और अमेरिकन ऑप्शन में वैसे एक्सरसाइज की तो खराबी है, बट क्या एक्चुअली ऐसा है कि यूरोपियन ऑप्शन में हमारे पास कम अपॉर्चुनिटी है? नहीं। अब मैं मेरा ओरिजिनल एग्जांपल आधे घंटे पहले वाला कनेक्ट करता हूं पूरा घुमा के। क्या HDFC 2500 पे था? बोलिए। मेरे को पुट ऑप्शन लिया हुआ था मैंने। ठीक है, प्राइस 15 दिन बाद 2300 रुपए हो गया था। अब मुझे लग रहा है मेरा तो हो गया और मेरे को एग्जिट करना है, तो यूरोपियन ऑप्शन वैसे तो क्या बोलता है, आपको एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए, पर बेचने पे का तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं। तो मैंने सपोज 20 रुपए पे वो ऑप्शन लिया था, पुट ऑप्शन। जब 2500 का प्राइस 2300 हो गया है, तो क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी? हाँ। कितनी हो गई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू? 200। तो मैंने पुट कितने पे खरीदा था? 20। उसकी प्राइस कितनी हो गई है? 200। तो मेरे को आज एग्जिट करना है, एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है, तो चलेगा क्या? हाँ, मैं एग्जिट कर सकता हूं, ऐसा नहीं है मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये पूरा फंडामेंटल बेस है। इसीलिए यूरोपियन हो,
अमेरिकन हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन पे तो मैं किस पे खेलता हूं, प्रीमियम टू प्रीमियम। अगर एकदम सिंपलिस्टिक टर्म्स में बताऊं तो वो एक तरह का शेयर ही हो गया, जिसको आप जब लॉन्ग कर रहे हो तो खरीद रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो तो बेच रहे हो। लॉन्ग कर रहे हो तो पैसा जाएगा, शॉर्ट करोगे तो पैसा आएगा। अच्छा, आपने 50 पे शॉर्ट किया और ऑप्शन की वैल्यू 70 हो गई तो 20 का नुकसान हो गया। 50 पे शॉर्ट किया और ऑप्शन की वैल्यू 30 हो गई तो 20 का फायदा हो गया। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव बहुत बिल्ड करना है। बट अगेन उसको सिंक किससे करना है हम लोगों को, जो हमारा बेस है। जैसे कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू कब बढ़ेगी बताओ, जब मार्केट प्राइस, वेरी गुड। पुट ऑप्शन की वैल्यू कब बढ़ेगी, तो वैल्यू ऑफ कॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एंड वैल्यू ऑफ पुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पहली बार पुटअप कर रहे हैं, तो ज्यादा जोड़ा जज नहीं करे कि डेरिवेटिव्स बेकार है, सब्जेक्ट बेकार है, हम बेकार है, कुछ भी बेकार नहीं है इनमें से। हमारी सोच थोड़ी सी बेकार तो नहीं कहूंगा पर पेसिमिस्टिक है, कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, ये हमने पूरा सीख लिया था, हमारा चैप्टर सब बन गया था, काम एग्जाम के लिए हो गया था, पर ये हमें तब एक्चुअली पता चला जब एक बार हमने नुकसान किया। वेरी ऑनेस्टली, निफ्टी कॉल शॉर्ट किया था हमने, कॉल शॉर्ट किया था, ये चीज पता ही नहीं थी कि शॉर्ट किया है तो वापस बीच में ही लॉन्ग कर सकते हैं, और हम एक्सपायरी तक का वेट कर रहे थे। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आज भी पता है 24,000 का नुकसान हुआ था, 3 फ्रेंड्स थे हम। ठीक है, तो 8,500 का या 8,000 का एक जन को लॉस जो है वो पुटअप हुआ था। तब फिर ब्रोकर ने बोला अरे आप पहले ही क्लोज कर लेते, क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम टू प्रीमियम खेला जाता है, ये चीज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में लानी चाहिए। जो कि बहुत जन क्या ये अप्रोच होता है कि फॉर्मूला याद कर लेते तो काम बन जाएगा, वो नहीं चलेगा जब हम फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो अभी भी और कुछ और जन होंगे जो अभी पहले दिन ही एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल पे पहुंच जाएंगे, सर मैंने तो ये देखा, आपने बोला ऐसा तो हुआ ही नहीं, उसमें धीरे धीरे समय लगेगा, अभी पहले दिन में बिल्डिंग नहीं बन जाएगी, समझिए। कल ही कुछ जनों ने भेज दिया, क्योंकि सर ये देखो ये मेरा इसमें तो ये बता रहा है, आपने तो ऐसा पुटअप किया था, मैंने अभी आज ही तो इंट्रोड्यूस किया है कि प्रीमियम चेंज हो रहा है, तो उसमें समय लगेगा। बट इसमें ना डेरिवेटिव्स बेकार है, ना एएफएम बेकार है। ठीक है, मैं तो बेकार हुई नहीं, मुझे पता है एटलीस्ट, और ना ही आप बेकार है। ठीक है, मतलब माइंडसेट थोड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज चीज ऐसी है कि फर्स्ट टाइम हम पुटअप कर रहे हैं, बहुत सारे नए टर्म्स है। ठीक है, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लाना पड़ेगा, जो कुछ जनों को तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, कुछ जन जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आएगी तो बेसिकली थोड़ी अवेयरनेस ला रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप कोई भी एक स्टॉक का ऑप्शन, एक इंडेक्स का ऑप्शन, उसको देख लो और आने वाले 2 हफ्तों तक उसको ट्रैक करना है, जब तक हमारा ये चैप्टर चलेगा। तो क्या हो रहा है, एक कॉल का ले लो, एक पुट का ले लो, और कुछ नहीं करो, एक एक्सेल शीट ले लो। ठीक है, कल उसका कितना प्रीमियम था, आज प्रीमियम कितना है, आज चेंज कितना आया, आप उतना देख लोगे ना, आपकी लर्निंग जीवन भर के लिए हो जाएगी। ये मैं हर बार बोलता हूं, ठीक है, 20% जर्नी करते हैं, वो 20% का थैंक यू भी आता है कि सर समझ में आ गया, पकड़ लिया हमने। तो अब आप वो 20% में फॉल करने वाले हो कि 80% में, पता नहीं, बट दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न दिस। जो मैं ये कोरिलेशन बोल रहा हूं, उसमें फिर अपने आप कुछ नई चीजें आएगी जो प्योर प्रैक्टिकल है, जो अभी मैं स्टार्टिंग में तो पुटअप ही नहीं कर सकता हूं वैसा। सो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को थोड़ी डेवलप करने के लिए होगा। इसलिए क्या है, क्या प्रीमियम कांस्टेंट रहता है क्या, मुझे पहले इसका जवाब दो। नहीं। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कैसे चेंज होगा बताओ, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द मार्केट प्राइस। पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, इनवर्सली इन प्रोपोर्शन टू द, बट ये क्या 1-to-1 कोरिलेशन रहता है क्या, नहीं, वो अभी मैं और धीरे धीरे लाऊंगा कैसे, उसके लिए डेल्टा ऑफ ऑप्शन रेलेवेंट होगा, बताएंगे वो धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी फिर आएंगे लोग, सर वो डेल्टा हेजिंग है क्या, ये कैसे करते हैं वो बता दो,
आएगा, धीरे धीरे आएगा, देखेंगे। बट अभी सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग समझो, यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है बताइए, थियरी के लिए रेलेवेंट है, विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन दी एक्सपायरी। अमेरिकन ऑप्शन क्या होते हैं, तो अमेरिकन में तो आप प्रीमियम टू प्रीमियम भी खेल सकते हो, नहीं तो सेम चीज 20 रुपए पे दिया था, प्राइस एचडीएफसी की 2200 हो गई, तो 200 रुपए आपको फायदा हो रहा है आज की डेट में ही, और 20 रुपए आपने क्या दिया था प्रीमियम, तो नेट 180 का फायदा हो गया। वो छोड़ो, अमेरिकन की जगह यूरोपियन में भी तो 20 का 200 हो ही गया, तो इधर भी 180 इधर भी 180, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर डायरेक्टली। तो चाहे अमेरिकन हो यूरोपियन हो, एक ही बात है। एक और ऑप्शन थियोरेटिकली काम आते हैं, बर्मुडा, जो कुछ स्पेसिफिक डेट्स पे और एक्सपायरी पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अमेरिकन क्या है, कभी भी कर सकते हैं। यूरोपियन क्या है, ठीक है, और बर्मुडा क्या है, स्पेसिफिक डेट्स एंड ऑन द एक्सपायरी। फिर कॉल ऑप्शन कब इन द मनी होगा बोलिए, कॉल ऑप्शन कब इन द मनी होगा, whenever market price is more than the strike price। कॉल ऑप्शन कब एट द मनी होगा, इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, और कॉल ऑप्शन कब आउट द मनी होगा, हम रूल हाँ बोलेंगे तो इन द मनी, ना बोलेंगे तो आउट द मनी। पुट में कब हाँ बोलेंगे हम, जब मार्केट प्राइस नीचे होगा, तो क्या हो जाएगा वो इन द मनी। पुट में कब हम ना बोलेंगे, जब मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा आउट द मनी। इससे ही एक और चीज कनेक्ट, आउट द मनी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, 0। आउट द मनी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, 0। और इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, आज अगर हम हाँ बोलेंगे तो हमें ग्रॉस कितना फायदा होगा वो चेक करना है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे 2000 का स्ट्राइक प्राइस है, 2400 का मार्केट प्राइस है, कॉल ऑप्शन है, क्या हम हाँ बोलेंगे, 2000 का स्ट्राइक प्राइस है, 2400 का मार्केट प्राइस है और कॉल ऑप्शन है, हाँ बोलेंगे यस। हमें कितने का फायदा हो रहा है, दैट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू, ग्रॉस गेन, ठीक है। और अगर यही चीज पुट होता तो आउट द मनी हो जाता, 0 होता उसका इंट्रिंसिक। गॉट इट और नॉट बोलिए। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट हुआ, यहाँ पे 8 चीजें हमारी आ जाती है इकट्ठी, ठीक है। वैसे देखे तो वापस पहले तो ऑब्लिगेटेड और राइट के टर्म्स में आपको बोलना है और बाई सेल के टर्म्स में बोलना है, ठीक है। लॉन्ग फॉरवर्ड क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू बाय, शॉर्ट फॉरवर्ड बट इट इज डिलीवरी बेस्ड, याद रखना, इट इज कस्टमाइज, याद रखना, इट इज लव मैरिज, याद रखना, एंड इनिशियली कुछ भी देना नहीं पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क होता है, ये याद रख। फिर लॉन्ग फ्यूचर्स, ऑब्लिगेशन टू बाय, शॉर्ट फ्यूचर्स, इनमें दोनों ही पार्टीज को अनलिमिटेड गेन अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बट फ्यूचर्स किसके थ्रू होता है, एक्सचेंज के थ्रू, इसीलिए काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। और काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है तब नहीं होगा जब इनिशियली थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों पार्टीज भर देंगे, मार्जिन मनी डिपॉजिट करना है। मार्जिन इज एक्सपेंस और मार्जिन इज डिपॉजिट, मार्जिन इज डिपॉजिट, याद रहे। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। लॉन्ग कॉल क्या होगा, राइट टू बाय द अंडरलाइन। शॉर्ट कॉल क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन। लॉन्ग पुट क्या होगा, राइट टू सेल द अंडरलाइन, ठीक है। एंड शॉर्ट पुट क्या होगा, हम किसी को बेचेंगे तो सामने वाला ऑब्लिगेटेड है खरीदने के लिए, तो ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइन, ये हमें ध्यान में रखना है। इन सब में जब जब राइट होगी तो प्रीमियम पे करेंगे, जब जब ऑब्लिगेशन होगा तो प्रीमियम रिसीव करेंगे।
प्रीमियम रिसीव करेंगे। लॉन्ग में जनरली आपका पोटेंशियल ज़्यादा होता है गेन लॉस का, एक्सपायरी तक के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो सब में क्या होगा, प्रीमियम टू प्रीमियम ही खेलना है, सिंपल। तो कई बार क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये, कि सपोज आपने कॉल लिया, 20 रुपए का प्रीमियम पे किया था, प्राइस जो है वो 1800 हो गई, 2000 की 1800 हो गई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है, धीरे धीरे टाइम वैल्यू भी किधर हो जाएगी, जीरो। तो आपका 20 रुपए पूरा जीरो हो गया प्रीमियम के टर्म्स में, तो ना आप एक्सरसाइज कर पाओगे ना प्रीमियम पे कुछ खेल पाओ, ठीक है, वो पार्ट है। लेकिन किसी को प्रीमियम कट करना है, मतलब उसे लग रहा है यार प्राइस नीचे गिर ही गया, अब तो वापस बढ़ ही नहीं सकता, जब थोड़ा टाइम बचा और 20 रुपए का 5 रुपए प्रीमियम है, तो 5 रुपए एटलीस्ट वो रिकवर कर सकता है, वो पर्सपेक्टिव ये ध्यान में रखना है। प्लस हमने जो है वो कुछ और नए टर्म्स देखे, ठीक है, वैसे देखे तो 8 नए टर्म्स देखे, यूरोपियन ऑप्शंस, अमेरिकन ऑप्शंस, बर्मुडा ऑप्शंस, इन द वैल्यू, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ठीक है। ये आप खाली नोट कर सकते हो क्या, कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन, ऑफ कॉल क्या होगा हमारा, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और जीरो, विच एवर इज हायर। और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन क्या होगा हमारा, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस और जीरो, विच एवर इज हायर। सिमिलरली यहां पे कॉल और पुट, और ये समरी हो गई क्या, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये आईटीएम, ये ओटीएम, ये एटीएम, ये एटीएम, और ये ओटीएम, और ये आईटीएम, ठीक है। प्लस यूरोपियन में क्या करेंगे हम लोग, ऑन दी एक्सपायरी, ठीक है। अमेरिकन में क्या करेंगे, टिल एक्सपायरी। बर्मुडा में क्या करेंगे हम लोग, स्पेसिफिक डेट्स प्लस ऑन दी एक्सपायरी। ये 8 टर्म जो हमने पुट किए, ये उसकी समरी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पे आपका डेरिवेटिव्स का बेसिक्स सिर्फ हुआ है, अब हम सम्स पे जाने के लिए रेडी है, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग से हमारा बेसिक आई थिंक दिक्कत नहीं बननी चाहिए। क्लियर है, इधर तक सबको जवाब दे दीजिए जरा, ओके, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो।